हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी में। आज का हमारा सेशंस में हम देखेंगे कि मार्केट का कल का मूवमेंट क्या हो सकता है और एक एक स्टॉक्स जिसमें कि हम लोग अपकमिंग वीक्स में या स्विंग ट्रेड के लिए हमारे लिए बेस्ट सेटअप बन के तैयार हो चुका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी 48,493 के लेवल पे है और ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के 48,636 रुपये 45 पैसे के है। तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहे, टच कर रहे हैं। यहीं पे हम देखें मार्केट में एक फॉर्मेशन हो रहा है, हायर बॉटम एंड हायर टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि हमें स्ट्रेंथ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और मार्केट एक अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे ब्रेकआउट, क्लियरली ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट कुछ स्विंग्स, हायर स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए एक क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक इसका एक क्लोन डेवलप कर लेता हूं, जिससे कि मैं एक चैनल बना लेता हूं। और ये चैनल को आप देख पाओगे, ये चैनल का भी ब्रेकआउट के करीब है। तो मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है या फिर मार्केट एक दो दिन यहाँ पे रुक करके इनसाइड बार का पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। ये रैली कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट में आरएसआई का अगर रीडिंग देखें तो 70 के पास है और इस समय मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग फेज में है। तो यहाँ पे आरएसआई का ओवरबॉट 70 से शिफ्ट होकर के वो 80 की ओर जा चुका है। तो मार्केट में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बहुत दिनों से पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिल रहे थे एचडीएफसी बैंक की तरफ से, और उसमें जो बैंक एचडीएफसी बैंक में जो मूवमेंट आए हैं, जिसके कारण ये मार्केट हमारा एक अच्छा रैली किया। एचडीएफसी बैंक भी अप्रोक्सीमेटली न्यू ईयर से यानी कि जनवरी से ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहे थे एक लोअर रेंज में, और फिलहाल लास्ट 2 दिन में इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मार्केट में यहाँ पे कोई नियर बाय रेजिस्टेंस नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एक बड़ा सा फॉलिंग विंडो क्रिएट हुआ था, जो कि एचडीएफसी रिजल्ट के कारण यहाँ पे देखने को मिला था, एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट कंटिन्यू रैली कर रहा है। तो फिर से आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, हाँ, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन चेन अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ये एनएससी के वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे एनएससी इंडिया सर्च करना है, यहाँ पे ऑप्शन चेन में फिर बैंक निफ्टी सर्च कीजिए, आपका बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा। फ्यूचर मार्केट में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं डेरिवेटिव मार्केट में, जैसे कि अपकमिंग मंथ्स में हमारा एनएससी का भी लॉट साइज डिक्रीज हो जाएगा, निफ्टी का और फिर निफ्टी का। यहाँ पे मार्केट हमारा एट दी मनी 48,500 पे है, और वहां पे अगर हम टॉप की साइड में देखें तो मार्केट में लगातार बाइंग चल रहे हैं और कॉल बाइंग हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे बाइंग हो रहे हैं। तो मार्केट ऑन एन एवरेज 48,500 पे है। तो मार्केट का जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए, तो कल मार्केट एक बार 49,000 को लेवल को टच कर सकता है, क्योंकि कॉल बाइंग करके गए हैं और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है आपका 49,000 के लेवल पे है, और एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है। तो मार्केट बुलिश है कॉल के साइड में। और अगर वहीं पे अगर मैं पुट को एनालाइज करता हूं, तो पुट को देख रहा हूं तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको सेल किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, जो कि कॉल को शॉर्ट किया गया, सॉरी पुट को शॉर्ट किया गया, पुट को सेल किया गया और कॉल को बाइंग किया गया। इसका मतलब है कि मार्केट का जो मूवमेंट है यूनिट डायरेक्शनल है। मार्केट में अगर कल के डेट में अगर कुछ गिरावट आता है, तो ये एक बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी होगा और मार्केट ऊपर रैली कर सकता है। मार्केट में कोई इमीडिएट हडल नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा और 49,000 और 49,000 से ऊपर अगर हम बोला जाए तो बहुत ही अच्छा नंबर होगा, वो होगा 50,000। तो कल के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमारा मूव कर सकता है 49,000 से लेकर 49,000 के लिए। मार्केट में अगर आपको कोई गिरावट देखने को मिलता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि बाय ऑन डिप और मार्केट को ऊपर देख सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर चार्ट में देखा जाए,
अगर मैं चार्ट में देखूं तो मार्केट भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। रेजिस्टेंस जो प्रायर रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट होने पे मार्केट उसी को सपोर्ट बनाता है। तो मार्केट में ये हमारा जो लेवल रेजिस्टेंस है आज के डेट में, कल के लिए जो रेजिस्टेंस था वही अपकमिंग डेज में सपोर्ट बनने वाला है। यही 48,000 मार्केट अगर बेस्ट रहे कि मार्केट अगर नीचे आ जाता 100-150 पॉइंट अगर नीचे आता 48,300 पे कोई बुलिश पैटर्न बनता, आप बाइंग करके जाइए। मार्केट 49,000 तक अनस्टॉप मूवमेंट आ सकता है इसलिए क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा हुआ, चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है हमारा एचडीएफसी बैंक, वो पॉजिटिव हो चुके हैं। आते हैं निफ्टी की ओर। अगर मैं इसका शॉर्टर ड्यूरेशन से देखूं तो मार्केट में एक लास्ट आवर में भी एक बहुत जबरदस्त बाइंग हुए इस लेवल पे। देखिए रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट होल्ड कर रहा है इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों है और फाइनली बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास सेलर्स सप्लाई ज्यादा होता है। बट ब्रेकआउट होने पे इसका मतलब है क्लियर कट मार्केट में कंट्रोल जो है बायर्स ने ले लिया। तो बाय ऑन टिप यानी कि 48,200 से 300 के पास मिले, आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। दूसरा निफ्टी। अगर मैं निफ्टी को देखूं तो निफ्टी में एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कप पैटर्न बन जाए और यहाँ पे एक अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक कप पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक कप पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। मैं इसको पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखिए एक मार्केट ऑलरेडी टॉप में है, यहाँ पे गया और इस तरह से एक कप का फॉर्मेशन हुआ। तो ये प्री मेच्योर ब्रेकआउट हो गया था। ये नहीं होता तो काफी हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड अपकमिंग वीक में मिलने वाला है। ये हमारा कप विथ हैंडल, और इसमें जो हमारा जो टारगेट है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम लोग को मालूम होता है कि जो कप का जो कप विथ पैटर्न का जो ट्रेड होता है, ये जो हमारा ट्रेड डेप्थ होता है कप का, वही ट्रेड होता है। आने वाले दिनों में हम लोग वो ट्रेड के बारे में देखेंगे। बट अभी हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे जा सकता है। तो एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स का क्या रोल है। मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए हम लोग ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हैं। और निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी का जो मूड है वो बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली, निफ्टी का जो मूड है वो बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लियर कट बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर से कॉल सेल किया गया है और नीचे से पुट भी सेल किया है। तो मार्केट जो है निफ्टी में हमें थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। बट अगर बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव होता है तो निफ्टी में भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट यानी कि निफ्टी जो है साइडवेज बुलिश रह सकता है। क्या हो सकता है? साइडवेज बुलिश रहेगा, नीचे नहीं देख पा रहे क्योंकि बैंक निफ्टी का एक काफी बड़ा वेटेज जो होता है वो निफ्टी का होता है। तो इसीलिए मार्केट कल के डेट में साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। देखिए बैंक निफ्टी के केस में आपका अगर मैं देखूं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं, आपका ऑल टाइम ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली कॉल ऑप्शंस को बाइंग करके भी पैसे बना सकते हैं और पुट ऑप्शंस को सेल करके तो अच्छा बना ही सकते हैं। लेकिन अब बैंक निफ्टी में जिस तरह का ट्रेड बना रहे हैं उस तरह से आप निफ्टी में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि निफ्टी में बनाने के लिए मार्केट में निफ्टी में एक हाई यहाँ पे बना हुआ है जो कि लगभग 100 पॉइंट 125 पॉइंट के ऊपर में है, जो कि मार्केट को रेसिस्ट कर सकता है। और मार्केट इस लेवल पे रुकेगा तो आपको एक पहले से एक सिग्नल्स दे चुका है कि ये अगर ये जो आपको हैमर जैसा जो दिख रहा है ये मार्केट के टॉप पे, मार्केट के टॉप पे हैमर नहीं हैंगिंग मैन होता है। और यहाँ पे एक इनसाइड बार का भी फॉर्मेशन। तो निफ्टी का ट्रेड हम लोग 22,619 के ऊपर का ट्रेड देख रहे हैं। अगर वहां से निकलता है तो बाइंग कर सकते हैं, एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए हम लोग इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे। तो इसमें हमारा साइडवेज बुलिश रह सकता है, साइडवेज बुलिश
बट बेरिश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मेरा पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, क्लोजिंग अगर मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ से लेके इसका जो डेप्थ होता है उसके ऊपर लगा देंगे, तो हमारा ये टारगेट जो है अब 22-23 हज़ार के पास चला जाता है। तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, बट अभी हमें थोड़ा सा वेट करने को मिलेगा। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो जिसमें कि हमारा पहला चार्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में हमने एक आवली टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका मैंने पब्लिकेशंस ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू पे किया हुआ है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं CFA_अरविंद पे, मैं आपको लिख देता हूँ, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं आप मुझे CFA_अरविंद को। वहां पे आप मुझे देख पाएंगे कि मेरा जितना भी पब्लिकेशन है ट्रेडिंग व्यू पे वो ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पे बना हुआ है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और ये बनना चाहिए था हमें डाउन ट्रेंड में, बट ये बना है हमारा मार्केट के अपसाइड में, इसीलिए थोड़ा सा हमें ये हमें बनना चाहिए था डाउन ट्रेंड में, बट ये बना है मार्केट के टॉप में, यही थोड़ा सा कंसर्न है, वरना ये बहुत ही अच्छा एकदम क्लासिक एग्जांपल बना हुआ है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड बना है, और इस हेड पे कंसिडर कीजिए तो आप आवरली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन और इनसाइड बार का ब्रेकआउट, यहाँ पे आपका भी ट्रेड बन चुका था, और यहाँ पे आपका राइट शोल्डर हो गया, और ये फाइनली आपका नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट बुलिश है, ऐसे कंडीशंस में हमें केवल और केवल बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ही कंसिडर करना है। अब इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जिन्होंने 1980 के ऊपर बाइंग कर लिया है उसका तो अच्छा है, अगर किसी ने बाइंग नहीं किया तो आप देखो मार्केट इस लेवल पे एक बड़े ग्रीन कैंडल के सामने मार्केट इनसाइड हुए हैं, 5-6 कैंडल, 1 2 3 4, ये 15 मिनट का कैंडल हो गया, तो फिर भी आप इसको समझ लो कि यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार विथ NR7 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर ऊपर मिलेगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाइंग का स्ट्रेटेजी बनेगा, जो फ्रेश बाइंग करेंगे, वो इनसाइड बार का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे अपसाइड में विथ NR7 को। NR7 भी हो सकता है, अगर उससे पहले होगा तो अलग बात है, वरना NR7 के साथ होता है तो हमारा एक्यूरेसी और भी मूव अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो टारगेट होगा, ये जितना हेड का जो डिस्टेंस होता है नेकलाइन और हेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेम उतना ही हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टारगेट क्या हो सकता है, यहाँ से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2200 के पास। ठीक है, चलो ये हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी काफी अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये क्लासिक एग्जांपल होगा हमारा एक प्राइमरी साइडवेज मार्केट को। अभी तक हम लोग प्राइमरी अप ट्रेंड जब बोलते थे, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखते थे, यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे एक प्राइमरी साइडवेज मार्केट जो पिछले 4 साल से एक रेंज में घूम रहे हैं, जिसका नीचे का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 1700 के पास देखने को मिल रहा है, और अप साइड में 2000 तक का। ये 2020 से लेकर के 2024 अभी चल रहे हैं, ये 3 से 3.5 साल 4 साल का रेंज है। और यहाँ पे आप बॉटम में देखोगे तो बॉटम में ये हमारा वीकली चार्ट लगाया हुआ है, वीकली चार्ट लगाया जिससे कि आपको बड़ा डिटेल्स टाइम फ्रेम दिख पाए। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट पे वीकली टाइम फ्रेम में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी या सॉर्ट ऑफ हैमर बोल सकते हैं, जिससे कि हमें एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था, बट ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन के अंदर में था, इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग जनरेट नहीं किया। बट अब जा करके हमारा ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, मार्केट एक शूटिंग स्टार बनाया, प्राइस नीचे आया, प्राइस
उसी लेवल को रिटेस्ट किया जो हमें, यहाँ पे आप देख पा रहे थे, जो हमें ऊपर जाने से जो लेवल को ब्रेक, ऊपर जाने से जो हमें रोक रहा था, फाइनली उसे ब्रेकआउट करके उसी लेवल को रिटेस्ट किया। ये रिटेस्ट किया हमारा रेजिस्टेंस को, जो कि अब बन चुका है सपोर्ट, और सपोर्ट का भी फॉर्मेशन लाजवाब क्लासिक हैमर का फॉर्मेशन से हुआ। इस यहाँ पे हमारा ट्रेड जनरेट हो चुका था। अगर कोई फिर से अगर नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है कोई इनसाइड बार या फिर कोई और इंट्राडे सेटअप बनता है तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करूंगा, जिसपे कि आप देख पाओगे कि इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे ये हमारे लिए स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बना हुआ है। कोई भी अगर ट्रेड यहाँ पे लेगा या फिर जैसा बुक्स में हमें बताया गया है, आप यहाँ पे 1700 के पास का आप स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि आपका जो टारगेट होगा वो 1820 इंट्राडे के लिए होगा। बट मार्केट का जो पहला जो टारगेट हुआ अप्रोक्सीमेटली 1840, 1920 और 2000 के लिए। अगर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन से बोलूं तो मार्केट क्लियर कट एक 2000 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी कोटक बैंक ऊपर जाने वाला है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद उसी को सपोर्ट बनाना एक काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करता है मार्केट को अपसाइड जाने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टॉक्स पे, जो कि है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आप देख पा रहे होगे कि इंडसइंड बैंक भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी मार्केट एक साइडवेज में है, जो कि 1425 बॉटम बना रहा और 1550-60 जो है आपका रेजिस्टेंस बना रहा है। इसका थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली यहाँ पे स्टॉक्स दिख पाएगा कि लेवल सही है। जो मार्केट बॉटम को रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग बना हुआ है, हैमर बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना नहीं। मार्केट जब रेजिस्टेंस पे गया है तो देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस से शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे मार्केट शार्प फॉल किया एक बार दो बार, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच कर रहा है बट मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा। लास्ट एक मूवमेंट लोअर साइड में आया था बट अगेन मार्केट, तो ये शॉर्टफॉल हो गया हमारा, बाय शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। ये हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स जो है अपना डिमांड को, अपना पावर को ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो बायर आर मोर एग्रेसिव एट अ हायर लेवल। इसका मतलब है मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा। देखिए, और यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम में चला जाऊँ, एक शॉर्ट टर्म में चला जाऊँ, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। इंट्राडे में एक हेड एंड शोल्डर है। अगर 1560 के ऊपर निकलता है, 1560 के ऊपर निकलता है तो बाइंग कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस हमारा फेवरेबल नहीं होगा, जो कि लगभग 1:1 का ट्रेड के करीब होगा। बट यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट जिस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये ब्रेकआउट होने के लिए कर रहा है। ब्रेकआउट करने का यानी कि अपना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, बैंकिंग सेक्टर्स ही पॉजिटिव है, तो मार्केट अपना हाई को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रखता है। फिलहाल के लिए अगर कोई यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए तो यहाँ पे कोई इनसाइड बार बनता है या ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट आता है तो एक छोटा सा एसएल लेकर के इमीडिएटली 1570 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वरुण बेवरेज, जो कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये मैं हायर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं। हायर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि वरुण बेवरेज जो है लगातार एक प्राइमरी अप ट्रेंड मार्केट में, प्राइमरी अप ट्रेंड मार्केट होने के कारण हम केवल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक इनसाइड बार बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ये ट्रेड हमें इमीडिएटली नहीं मिलेगा, अपकमिंग सेशंस में मिल सकता है या अपकमिंग वीक में मिलेगा, बट इसमें मिलेगा अपसाइड ब्रेकआउट होने पे तो बहुत ही अच्छा मिलेगा, और नहीं तो अगर प्राइस नीचे आता है तो 1350 पे बाय करेंगे, क्योंकि प्राइमरी ट्रेड मेरा अप है। प्राइस अगर नीचे आता है तो हम 1350 के पास जो हमारा सपोर्ट है 1350
जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे बाइंग करेंगे, और यदि प्राइस इस लेवल को यानी कि 1575 के ऊपर निकल जाता है, मार्केट क्लोज कर देता है कैंडल, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा एक छोटा सा यहीं पे कहीं पे देख लेंगे और ट्रेड हमारा कंटिन्यू करेगा। दो तरह से ट्रेडिंग होगा। यदि मार्केट इस लेवल पे आता है, सपोर्ट पे बाइंग करेंगे तो हम रेजिस्टेंस टारगेट रखेंगे, और ये ब्रेक कर देता है तो केवल और केवल स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस को लगातार हम ट्रेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, प्योर अप ट्रेंड में है। इस कंडीशंस में हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, क्योंकि मार्केट किस लेवल तक ऊपर जा सकता है अभी नहीं पता सकते, तो वेट करना बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना एक सही मेथड होता है प्राइमरी अप ट्रेंड में ट्रेड करने का। और उसके बाद अलग अलग टूल्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, तो वो अलग बात है। बट मार्केट अभी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फेज में है। वरुण बेवरेज एक सॉफ्ट ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया में, और अभी जो सीजन है वो पिक है समर का, तो बिजनेस भी अच्छा चलने वाला है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पे रहता है, जिसमें कि मैंने कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और 2-3 स्टॉक्स को मैंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखा, और फाइनली एक स्विंग ट्रेड के लिए हमारे पास वरुण बेवरेज है। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके पास कोई स्टॉक्स है उसके बारे में भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रिसर्च में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। और ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेटर समझते, आपके वो रिस्क रिटर्न को, आपके पोजीशन साइजिंग को वो बेटर मैनेज कर पाएंगे। तो ट्रेड आपको अपने एडवाइजर के थ्रू करना है। हम अपना एजुकेशनल पर्पस और रिसर्च, जो मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।